ओके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर कंप्लीट बिगनर कोर्स, जहाँ के अंदर हम पूरे बेसिक लेवल से सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। और आज के दिन एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो जोश कैसा है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक इस कोर्स का, जिसके अंदर एक बेसिक लेवल से। तो इस कोर्स का करिकुलम कैसे रहेगा एक बार मैं आप लोग को बताता हूँ। तो हम बेसिक लेवल से, जैसा मेरा प्रॉमिस था आपके इंट्रो वीडियो में, कि मैं बेसिक लेवल से चीज़ें उठाऊंगा और उसको एडवांस लेवल तक जितना हमारी नीडेड होगी वो सारे लेवल तक मैं आपको चीज़ें इस कंटेंट के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगा। बट उसके लिए आपको छोटे 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 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैं अपना फॉर्च्यूनर चैलेंज कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं उसको अब टारगेट मेरा है कि भाई मेरे को ये एक कार लेनी है, लेट से, ठीक है। मेरे को ये कार लेनी है, दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 60 lakhs to 75 lakhs रुपीज़, ठीक है। बट क्या वो अब मैं सोचूं कि कल ही की ट्रेड से ही मैं ये कार ले लूँगा, तो इज़ दैट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है एक लेवल पे जाके, बट क्या अभी ये चीज़ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इन द सेम वे अगर आप ये सोचो कि मैं आज अगली वीडियो के अंदर ही सब कुछ सीखना स्टार्ट कर दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो एक्सपेक्टेशंस को हमेशा रियलिस्टिक रखना है, बट टारगेट हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सोच रखो आसमान तक पर पैर रखो ज़मीन पर। तो दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आज है हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज है हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे, या लेक्चर नंबर 1 भी कह सकते हो इसको। बेसिकली आज से ही हमारे टॉपिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो था हमारा इंट्रो वीडियो। आज से ये ऑफिशियली ये कोर्स पूरा स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं सारी चीज़ें उठाने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग को किसी भी टाइप का इशू आगे जाके ना हो, ठीक है। तो आज के दिन पे यार टॉपिक आपको लग सकता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करके इस सीरीज़ को देख रहे हो तो पूरा कंटिन्यू देखो, अदरवाइज बीच में छोड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो विद दैट बीइंग द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के दिन पे हमारा टॉपिक होगा कैंडल स्टिक्स पे। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे बोलोगे अबे यार ये क्यों बता रहा है भाई, ये तो बहुत बेसिक है मेरे भाई, प्लीज़ यार थोड़ा अच्छे टॉपिक्स बताओ। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ शांति से इस लेक्चर को देखना, ठीक है। सो या अभी हम स्क्रीन पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते होगे, मेजॉरिटी आप में से, मेजॉरिटी क्या मतलब सारे लोग ही ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते होगे, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप जाके अपने चार्ट की सबसे पहले सेटिंग्स चेंज करो, ठीक है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में आप कोई को आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी कि आप बैठ के यहाँ पे कुछ मसालेदार आपको दिखेगा तब करोगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपने साइकोलॉजी को बेटर करने का तरीका ढूंढना है, और उनमें से होता है एक चार्ट, क्योंकि वही देख के आप अपने ट्रेड का डिसीजन बनाते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका चार्ट बहुत ही क्लीन और मिनिमल लुक में दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो। जो मेरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इस कलर में रखना तो इस कलर में चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कैंडल का कलर कुछ और रखना चाहते हो, लेट से आप कुछ ग्रीन ही रखना चाहते हो, या ब्राउन रखना चाहते हो, या ब्लैक रखना चाहते हो, कुछ भी, तो आप वो रख सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ होगा, ठीक है, चार्ट का। अगर आप मेरे हिसाब से रिकमेंड, आपको क्या करना है, आपके चार्ट पे जाके बैकग्राउंड को यहाँ पे सॉलिड कर लेना है, सॉलिड कर लेना है, और उसको थोड़ा सा डिम कलर कर लेना है। और यहाँ पे ग्रिड लाइंस में आपको कुछ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देख रहे होगे तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली आपके में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके चार्ट को अच्छा लुक नहीं देता इतना, तो आप इसको नन करके चार्ट को रेडी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट हो जाएगा। अभी ये आपको बहुत क्लीन लुक देगा, ठीक है। और वो ही वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चार्ट जो है वो हमारा क्लीन लगना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं कि आज के टॉपिक पे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो गाइस, आज के टॉपिक पे हम समझने वाले हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है, और ये जो कैंडल्स आप यहाँ पे बनती हुई देख रहे हो ये हमें क्या बताती हैं। ये कैंडल्स का क्या मतलब होता है, ये कैंडल अगर यहाँ से बनी यहाँ तक गई है तो इसका क्या मतलब है। तो दैट इज़ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टारगेट टुडे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से भी पता हो सकता है। बट ये कोर्स डिज़ाइंड है सारे लोगों के लिए जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस लेक्चर को कंप्लीट देखना। अगर चीज़ें मिस करोगे तो आगे जाके दिक्कत होगी, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भाई ये कब बता दिया। तो यस, इस चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है, आगे जाके चीज़ें काम आएंगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अभी ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ज़्यादा इंट्रो इंट्रो मेरे हिसाब से अब हो गया होगा, सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी। ओके, सो कैंडल क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं कैंडल, ठीक है। ये होती है हमारी कैंडल। अब कैंडल दो टाइप की होती हैं, ठीक है। मैं एक बार
ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। देखो चाहता तो मैं यहाँ पे पीडीएफ भी ला सकता था, ठीक है, बट मेरे हिसाब से पीडीएफ यहाँ पे काम नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल उस चीज़ को फील करके सीखो, ठीक है, कि पीडीएफ में फील नहीं आएगी, ठीक है। लेट्स गो गाइस। ओके, सो ऑफिशियली अब ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपका कंसंट्रेशन 0 से 100% के बीच में कहीं पे भी ड्रॉप हो रहा हो तो अभी पूरा फोकस करके यहाँ पे कंसंट्रेट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कैंडल्स हमारी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों ड्रॉ करके बताऊंगा, लाइक दिस। ओके, और लाइक दिस, ठीक है। अब ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट कैंडल, ठीक है। अरे यार, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। ओके, ठीक है। सो कुछ इस टाइप की हमारी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को समझनी है। अब इस चीज़ में हमें क्या समझना है वो मैं बताता हूँ। तो जस्ट वेट अ मिनट। एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना है हमें कि ये हमारी एक कंप्लीट कैंडल होती है। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी एक कंप्लीट कैंडल होती है, ठीक है। एक आपको इस टाइप की मिलेगी, एक आपको इस टाइप की मिलेगी। ये आपकी होती है रेड कैंडल और ये आपकी है ग्रीन कैंडल। अब अब किसी भी कैंडल में दो टाइप की कैंडल बन सकती है। या तो आपकी एक रेड कैंडल बन सकती है या तो आपकी एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। मैं जानता हूँ वो चीज़ें बहुत सारी बेसिक लग रही होंगी कि भाई ये क्या बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, समझो चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएंगी, ठीक है। तो कम ऑन, फोकस ऑन दिस। अब आपको दो टाइप की कैंडल दिखेंगी, एक आपकी रेड कैंडल, एक आपकी ग्रीन कैंडल। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम कैंडल का हाई, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कैंडल का लो, ठीक है। सेम इसमें ये होता है कैंडल का हाई, ये होता है कैंडल का लो। अब ग्रीन कैंडल कैसे बनती है? जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, आप समझो, चार्ट कैंडल स्टिक को फील करो, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, जैसे मान लो ये आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 2 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अगर मैं 3 मिनट यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जो भी एक ये कैंडल प्रिंट हुई है ये इस 3 मिनट का प्राइस एक्शन दिखाती है कि इन 3 मिनट में, जैसे ये चार्ट है हमारा 8:45 पे, 8:45 का चार्ट है ये। तो ये हमें ये बताता है कि 8:45 तक पे, 8:42 तक की ये कैंडल है, तो 8:42 से लेके 8:45 तक के बीच का जो 3 मिनट का प्राइस मूवमेंट है वो हमें ये कैंडल बताती है। कौन सी बताती है? ये वाली, ठीक है, ये वाली। 8:42 की कैंडल ये है, तो 8:42 से 8:45 कितने मिनट का गैप हुआ? 3 मिनट का। तो 3 मिनट में जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रिंट हुआ है, प्राइस ने यहाँ से नीचे, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये जो 3 मिनट का प्राइस एक्शन है, प्राइस ने 3 मिनट में किस तरीके से मूव किया, ये हमें बताती है एक कैंडल स्टिक। तो जितने मिनट की कैंडल स्टिक होगी उतने मिनट का प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। अगर ये कैंडल 15 मिनट की होगी तो ये हमें दिखा रही होगी कि 7:30 टू 7:45 के बीच में प्राइस ने किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट किया। आप देखोगे यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे अभी समझ ना आ रहा हो कि कैंडल ओपन कैसे हुई, क्लोज क्या बता रहा हूँ। तो बस इतना फोकस करो कि 7:30 से 7:45 के बीच का जो भी टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो भी मार्केट ने जिस तरीके का भी मूव दिया, तो वो हमें ये कैंडल स्टिक बताती है। अब बताती कैसे है उस पर आते हैं, ठीक है। अरे कहाँ गई यार ड्राइंग, कहाँ गई? अच्छा हाँ, ये रही। ओके, अब अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करना। रेड कैंडल के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेड कैंडल के अंदर, ठीक है, रेड कैंडल के अंदर ये आपका ओपन होता है। क्या होता है? ओपन। ये क्या होता है? ये होता है क्लोज।
ये होता है हाई और ये होता है लो। चीज़ों को फील करना, ठीक है। ग्रीन कैंडल के अंदर सेम ये होता है हाई, ये होता है लो, ये होता है आपका क्लोज, ये होता है आपका ओपन। अब यहाँ पे ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। क्या मुझे टेक्स्ट में लिख देना चाहिए? मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे सीरियस ट्रेडर्स होंगे, मुझे पता है, जो कि यहाँ पे नोट्स भी बना रहे होंगे। तो यस, लेट्स लेट्स टेक्स्ट कहाँ से आता है? हाँ, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका, पहले आएगा हाई, ठीक है, ये होता है कैंडल का हाई, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये एक हाई होता है और यहाँ पे होता है आपका लो, ठीक है। कहाँ पे? इस जगह पे, एक मिनट, लो, ठीक है, ये आपका लो होता है। अरे यार, इसमें थोड़ा सा, कोई नहीं कोई नहीं। अरे यार, ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, लॉक्ड है ये। क्या स्टूपिड आदमी हूँ यार मैं। ओके, कोई नहीं, यहाँ है, ये लो है, ठीक है। ओके गाइस, अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अभी इन चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। किसी भी कैंडल में जो दो टाइप की कैंडल आपकी बनेगी, या तो रेड बनेगी या तो ग्रीन बनेगी, ये आपका हाई होता है, ये आपका लो होता है, ठीक है। ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, ओके। अब इसमें जो ये वाली चीज़ होती है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, वेट करो, बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? रेड कैंडल के अंदर ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? ओपन। इसको हम कॉपी करेंगे और सेम ग्रीन कैंडल के अंदर ये हमारा हो जाता है इस जगह पे। अभी अभी ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बस जितना लिख रहा हूँ उसको बस नोट करते जाओ। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नोट करो इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक लेवल की हैं और ये कोर में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अच्छे से इन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे, आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, और वो लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता फिर, ठीक है। तो जो भी लोग अच्छे से चीज़ों को देख रहे हो, फोकस ऑन दिस, ठीक है। अब समझते हैं इन चीज़ों की साइकोलॉजी की, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी ये बहुत क्लीन लुक दे रहा है, यस, परफेक्ट लुक दे रहा है। तो एक रेड कैंडल जो होती है दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है कि प्राइस, जैसे 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस ने पहले यहाँ तक एक मूवमेंट किया और फिर प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेलिंग दी और यहाँ तक पे मार्केट में प्राइस आई, समझ रहे हो। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, इस लेवल तक इसने हाई मारा, मतलब यहाँ तक प्राइस गई। उसके बाद इसने नीचे तक प्राइस दिया, जहाँ तक लो गया, मतलब यहाँ तक प्राइस मूव किया, और एट द एंड यहाँ पे जाके प्राइस ने क्लोज कर दिया। तो ये पूरी एक बन जाती है आपकी कंप्लीट एक रेड कैंडल। इसमें इसका कैंडल रेड क्यों होता है? इसका कैंडल रेड इसलिए होता है क्योंकि ओपन होता है और जो क्लोज होता है, तो क्लोज जो होता है वो ओपन से नीचे होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल ये हमें दिखाती है कि प्राइस ऊपर गई हुई है, मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। तो दोनों कैंडल की आपको साइकोलॉजी समझ में आई? जैसे जैसे रेड कैंडल की होती है, उसके ऑपोजिट ग्रीन कैंडल की होती है, ठीक है। कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक पे इसने हाई मारा, फिर ये यहाँ पे नीचे तक इसने लो मारा, और फिर यहाँ पे जाके प्राइस क्लोज हो गया। तो मतलब ये पूरी एक प्राइस रेंज है जो कि इस कैंडल की है, और ये पूरी प्राइस रेंज है जो कि इस कैंडल की है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, हाई मारा, यहाँ से नीचे आया, लो मारा, और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो मतलब आप प्राइस देख रहे हो कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे,
प्राइस क्या आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये क्या होता है, एक डाउनफॉल होता है, तो इसलिए ये कैंडल रेड होती है। समझ में आया इस कैंडल का? आपने बहुत जगह कैंडल स्टिक जरूर पढ़ा होगा, बट इन चीज़ों को समझो कि प्राइस मूव कैसे करता है और उस वजह से उसका कैंडल का नाम किस वजह से आता है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर खुली थी, नीचे की तरफ क्लोज हुई, तो मतलब ये क्या हुआ, एक डाउन साइड का मोमेंटम। और ग्रीन कैंडल क्या होती है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक पे इसने लो मारा और फिर प्राइस ऑल द वे अप हाई तक गई और यहाँ पे जाके इसने क्लोज कर दिया, तो मतलब प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर प्राइस जो थी ग्रीन कैंडल की यहाँ पे ओपन होती और ये यहाँ तक गई थी, ठीक है, और ये क्लोज हो जाती यहाँ पे, तो क्या ये कैंडल का कलर कलर ग्रीन होता? क्या ये कैंडल का कलर ग्रीन होता? नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अब इस चीज़ का आंसर आप देना, इस वीडियो को पॉज करना, इसका आंसर देना। अगर इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती और प्राइस यहाँ तक नीचे गया और फिर वापस आके अगर ये ओपनिंग के ऊपर क्लोज दे देता, मान लो यहाँ कहीं पे इस तरीके से कैंडल क्लोज होती, तो क्या ये कैंडल रेड होती? इसका आंसर दो पॉज करके वीडियो। नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल ने अपने ओपन से ऊपर क्लोज दे दिया, मतलब प्राइस नीचे की जगह ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, तो मतलब ऊपर की तरफ अगर क्लोज हुई है तो कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन। ठीक है, इतना बेसिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार के लिए 15 सेकंड के अंदर इस चीज़ को रिकैप कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक ये है नहीं, इसको ईजी समझ सकते हो आप। रेड कैंडल होती है आपका नीचे का प्राइस दिखाती है, जो ग्रीन कैंडल होती है वो आपका ऊपर का प्राइस दिखाती है। रेड कैंडल के अंदर ये आपका ओपन होता है, प्राइस यहाँ तक हाई मारती है, प्राइस यहाँ तक लो मारती है और यहाँ पे जाके क्लोज हो जाती है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, मतलब नीचे का डायरेक्शन है। ग्रीन कैंडल क्या दिखाती है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो ये ऊपर का डायरेक्शन है, तो इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर रेड होता है। सिंपल सा ग्रीन और रेड कैंडल स्टिक्स क्लैरिफाइड। दैट इज़ फॉर द टुडे। ठीक है, यही हमारा मेन कंसेप्ट था आज का। अब आप इतना समझ गए तो बस इतना ही समझना है आज। ठीक है, अब बताता हूँ कि हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर पे। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था हमारा, कैंडल स्टिक को आज को समझना। तो वो मेरे हिसाब से आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे लो होता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है। ये चीज़ें थ्योरेटिकली तो आपने बहुत जगह देखी भी होंगी या बहुत लोगों ने नहीं भी देखी होंगी, बट ये प्रैक्टिकली कैसे प्राइस, यहाँ पे कलर कैसे डिसाइड होता है, हाई लो का क्या मतलब होता है, मे भी मेरे हिसाब से आज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे अब आप कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चार्ट पैटर्न्स। अब बोलोगे अरे अर्पित भाई ये चार्ट पैटर्न वगैरह क्या बता रहे हो, है ना? सॉरी, चार्ट पैटर्न नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो भाई पेशेंस रखो, चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं दिख रहा है। ओके गाइस, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमें बाकी सारी चीज़ें बकवास है, ये सारी चीज़ें बीरिश इनगल्फिंग, बुलिश सेपरेटिंग, ये सब बकवास है। ठीक है, हमें सिर्फ दो कैंडल स्टिक पे फोकस करना है, एक आपकी ये, एक ये, एक ये, एक ये। हमें फोकस करना है डोजी कैंडल पे। डोजी कैंडल क्या होती है? ठीक है, देखो, डोजी कैंडल क्या होती है, हमें पहले उस पर फोकस करना है। हमारे लिए सिर्फ दो दो टाइप की कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट होगी, डोजी और आपकी इन्वर्टेड और आपकी हैमर कैंडल। ठीक है, आपकी होगी इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, और टॉप पे एक हैमर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डोजी क्या होती है। तो डोजी कुछ नहीं होती, डोजी कुछ इस टाइप की कैंडल होती है, इस टाइप की। ठीक है, डोजी बोलते हैं इस कैंडल को। ठीक है, समझना इसको अभी। डोजी का मतलब होता है जिस कैंडल में एक बहुत छोटी सी बॉडी क्लोज होती है, मतलब एक बहुत छोटी सी, जैसे ये कैंडल देख रहे हो, इसके अंदर इतनी बड़ी सी इसकी बॉडी है, इतनी बड़ी सी इसकी बॉडी है, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये कैंडल की होती है बॉडी। तो इसके अंदर आप देखोगे बहुत छोटी सी बॉडी है इसकी, बहुत छोटी सी विक्स इतनी बड़ी बड़ी है। तो ये हमारे लिए क्या होती हैं, एक डोजी कैंडल बोलते हैं इसको। इसके अंदर हमारी बॉडी बहुत छोटी सी होती है, विक्स, ये होती है विक्स। ठीक है, इनको बोलते हैं विक्स। ये होती है आपकी विक, इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, तो इसको लिखते जाना। ठीक है,
इसको प्लीज़ लिखते जाना, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं इस पे लिख ही देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो मेरी तरफ से आपको हाफ हाफ जो बोलते हैं ना एफर्ट, वो तो नहीं देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको इंट्रो सेशन में ही बोल दिया था। तो मुझे यहाँ पे टाइप करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। टाइम लगेगा, लगने दो। जो यहाँ पे टाइम देने आए मैं उनके लिए ही बैठा हूँ, साफ सीधी बात है भाई, ठीक है। लेट्स गो। तो ये आपकी क्या है, बॉडी है। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी है कैंडल की, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं, विक, ठीक है। इसको मतलब किसको, इस पार्ट को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं विक। जो भी ये बॉडी के अलावा जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है, ऊपर से स्पाइक मारा, यहाँ से नीचे तक स्पाइक मारा, उसको हम बोलते हैं विक, ठीक है। तो ये हमारी विक होती है, ये हमारी होती है बॉडी, ठीक है। और ये भी एक नीचे की विक होती है। तो जिस भी कैंडल के अंदर अगर ये जो कैंडल कैंडल है, ठीक है, ये बहुत छोटी सी बॉडी होती है जिस भी कैंडल के अंदर, उसको हम बोलते हैं डोजी। क्या बोलते हैं हम उसको, डोजी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोजी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें बस डोजी कैंडल को सीखना है। और हमें क्या सीखना है, बुलिश हैमर और, ठीक है, बेसिकली हमें हैमर कैंडल स्टिक सीखना है, ठीक है। मैं ज़रा इसको बना दूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ये हमारा होता है एक हैमर कैंडल, ठीक है। हथौड़ा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ये दो टाइप की हो सकती हैं, सॉरी, इसको यहाँ पे ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ओके, एक हमारा रेड हथौड़ा, एक हमारा ग्रीन हथौड़ा, ठीक है। ओके, अभी इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब अब इस चीज़ की साइकोलॉजी को समझो। ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको बोलते हैं हम डोजी, इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। यहाँ पे मैं हैमर लिख भी देता हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, कि आप देखोगे ये ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। अब इसकी आप साइकोलॉजी समझो, इस कैंडल की प्राइस कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, इस जगह पे प्राइस यहाँ तक नीचे गई। आप समझो कैंडल स्टिक को, समझो जब वो बन चुकी होती है, जब वो फॉर्म हो रही थी तब की आप सोचो कि भाई प्राइस यहाँ तक मूव करी और यहाँ से वापस प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या दिखाती है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम है। और इसका ऑपोजिट क्या होता है, इस कैंडल पे आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस कहाँ पे ओपन हुई, इस जगह पे। यहाँ तक इसने हाई मारा, बट वापस से मार्केट में सेलिंग आई और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई, जाके इस जगह पे। तो ये हमें क्या बताती है, मार्केट में क्या हुआ, एक सेल साइड का मोमेंटम आया। तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल है और ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल है। ये हमें क्या दिखाती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नीचे की तरफ से आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक नीचे गया, बट मार्केट फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट करी और यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम है। और सेम वे अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ तक ऊपर जाती है, बट दोबारा मार्केट में सेलिंग आता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ से किसी ने सेलिंग किया मार्केट में, तब जाके प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है। मतलब ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की मोमेंटम दिखाती है और ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की मोमेंटम दिखाती है, ठीक है। और दूसरी हमारी कैंडल है डोजी, जिसको हमें समझना है। तो डोजी किस टाइप की होती है, डोजी में क्या होता है कि प्राइस छोटी सी आपको एक बॉडी मिलेगी, ये रेड भी हो सकती है और ये आपकी ग्रीन भी हो सकती है। एक छोटी सी आपको कैंडल मिलेगी और मार्केट में ऊपर की साइड, दोनों साइड पे आपको विक्स देखने को मिलेगी। तो ये कैंडल हमें क्या बताती है कि मार्केट में ना प्राइस नीचे जा पाया, ना प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाया, प्राइस वो जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के ऑलमोस्ट आके यहीं पे क्लोज हो गया। दैट मीन्स कि मार्केट में दोनों साइड से प्लेयर्स एक्टिवेट हैं, या तो नीचे से कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे कोई सेलिंग भी कर रहा है। तो प्राइस इसी जगह पे अभी फंसी हुई है, जिस साइड निकलेगी उस साइड हमें मूव देखने को मिलेगा।
और ये चीज़ अब हमने सीख ली बहुत ज़्यादा थ्योरी, ठीक है। इस लॉजिक का मैं अगर मैं इस लॉजिक को आपको एक बार रीडिफाइन कर दूँ, फिर मैं चार्ट्स पे चल रहा हूँ तुरंत फटाक से। तो अगर आप समझो यहाँ पे साइकोलॉजी की ये अगर एक ग्रीन कैंडल है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक इसने लो मारा, ठीक है, फिर यहाँ तक इसने हाई मारा, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई, तो मतलब ऊपर से सेलिंग भी मार्केट में आ रहा है जो कि प्राइस को नीचे लेके जा रहा है, और नीचे से मार्केट में बाइंग भी आ रहा है जो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। मतलब ऊपर से सेलिंग हो रहा है, नीचे से बाइंग हो रहा है, इसलिए कैंडल यहीं कहीं पे ही क्लोज हो गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से मार्केट घूमने की पॉसिबिलिटी दिखाएगा, ठीक है। अब जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड मूव आने की पॉसिबिलिटी रहेगा। अब ये चीज़ों को आप दिमाग में रखो। अब हम चल रहे हैं तुरंत फटाक से चार्ट पे। तो दो टाइप की कैंडल याद रखो, एक हैमर कैंडल और एक आपकी डोजी कैंडल। अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। डोजी कैंडल, हैमर कैंडल में क्या होता है कि आपकी विक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये जो विक होती है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसके बाद हमें एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं ये चीज़ें कि भाई चलो हमने 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 यहाँ पे थ्योरी तो समझ ली, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो ये कैंडल यहीं पे आपको दिख गया, इस कैंडल को देखो, ये किस टाइप की कैंडल है जो मैंने अभी आपको बताई, किस टाइप की, ये वाली दिख रही है, वाली कैंडल दिखी। यही सेम कैंडल है यहाँ पे, इसको देखो और इसको देखो, ये सेम कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कैंडल की साइकोलॉजी समझते हैं तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, इतनी ऊपर तक यहाँ तक गई, यहाँ तक विक भी मारा, बट क्लोज कहाँ पे हुई, इस जगह पे। मतलब ऊपर से इतना तेज सेलिंग आया कि मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया। मतलब अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्राइस यहाँ से डाउन जा सकता है, तो आपको प्राइस यहाँ से डाउन जाता दिख रहा है, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिख रहा है, ये देखो एक डोजी दिखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ने ओपन किया, यहाँ तक पे नीचे गया, बट प्राइस ने नीचे सस्टेन नहीं किया, वापस आके इस प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, ठीक है। मतलब क्या है कि प्राइस ऑल द वे अप यहाँ तक नीचे गया था, बट वापस इसने ऊपर क्लोज किया है। मतलब अब क्या है चांसेस कि अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। और यहाँ पे आप देखो, प्राइस ने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया, वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। इस कैंडल का क्या मतलब था जो हमने यहाँ पे समझा, कि अगर यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हो रही है या बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है, तो इसके अगर बुलिश प्राइस है, यहाँ से प्राइस नीचे आके ऊपर तरफ क्लोज दे रहा है, तो अगर इसके ऊपर जाता है तो मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ से अगर प्राइस नीचे आके यहाँ पे क्लोज दे रहा है, इसके नीचे जाता है तो मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। सेम वे यहाँ पे भी डोजी के अंदर अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो इसके हाई और लो को हमें मार्क करके रखना है। इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखेगा, इसके नीचे जाएगा तो प्राइस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रखेगा। इस पर ट्रेड कैसे करना है वो अभी चीज़ नहीं समझनी है, अभी सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतने पे फोकस करना है, ठीक है। अभी नहीं फोकस करना है कि भाई इस पे ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे हम ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब आने वाली प्रोसेस में आएगा। अभी सिर्फ चीज़ों को समझो, जितना बोलूँ सिर्फ उतना ही करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देखने का ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पे कहीं एग्जांपल दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ये कैंडल हमें यहाँ पे दिख गई, ये देखो ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। इसने क्या है, प्राइस यहाँ तक नीचे गई, ऊपर की तरफ क्लोज दिया, जैसे हाई को ब्रेक किया प्राइस ऊपर, ठीक है। और हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारा, प्राइस ने डोजी कैंडल बनाई, यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, प्राइस नीचे, ठीक है। अभी चार ट्रेड कैसे करना है वो मत वो सब मत सोचो अभी, ठीक है। अभी ट्रेड कैसे करना है वो सब मत सोचो, अभी सिर्फ फोकस करो जितना दिख रहा है, जो चीज़ सीखी है सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने पे, पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को देखना है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो एक डोजी कैंडल है यहाँ पे, अगर आपको दिख रही हो यहाँ पे, ठीक है। ये एक डोजी कैंडल है, प्राइस ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, हाई लो, लो ब्रेक हुआ, मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग दिख रही है यहाँ पे होती हुई, देखो कितनी बड़ी सेलिंग है। लो ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पे डाउन। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, जो भी चीज़ें हम कंसेप्ट में पढ़ेंगे, वो चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे चार्ट पे होती हुआ, कि ऐसा सिर्फ हम देख ही रहे हैं कि ऐसा हो भी रहा है। तो हमें यहाँ पे लाइव देखते जाना है। डोजी कैंडल बना, प्राइस ने लो ब्रेक किया ऑल द वे टू द डाउन, ठीक है। और हम अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। ये देखो एक एक एग्ज़ाम्पल,
प्राइस ने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक डोजी दिख रहा है, बुलिश, काइंड ऑफ बुलिश डोजी है। प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक किया ऊपर, ठीक है। अभी इस पे ट्रेड कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, वो सब मत समझो, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, सिर्फ पार्ट को समझो अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये देखो, ये एक डोजी है, हाई लो, हाई ब्रेक किया, प्राइस ऊपर, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप देखने बैठोगे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं तो अभी सामने 5-10 मिनट के अंदर मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए। ये देखो, एक एक हमारा इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है, लो को ब्रेक किया, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ इसके बाद, प्राइस नीचे, ठीक है। लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते जाना है अब, ठीक है। मैंने काफ़ी एग्जांपल यहाँ पे दे दिए कि भाई किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं चीज़ों को बता रहा हूँ कि दोस्तों जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होंगी। आपको लाइव एग्जांपल दे दे के मैं चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपके लेक्चर, आज के लेक्चर को यहीं पे शॉर्ट रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई होप आज आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता चला होगा कि कैंडल स्टिक का ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, रेड और ग्रीन कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है, कैंडल की बॉडी क्या होती है, कैंडल की विक क्या होती है, और हाई और लो कैसे मार्क किया जाता है। इस कैंडल स्टिक को कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया कि डोजी कैसे बनती है, हैमर कैंडल कैसे बनती है, ठीक है। प्राइस को कैसे रीड किया जाता है कि जब कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ तक अगर इसने लो मारा, ऊपर तरफ क्लोज किया, तो इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ये ऊपर तरफ कंटिन्यू कर सकती है। डोजी कैंडल में हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह प्राइस ब्रेक करेगी उसी तरफ बहुत हाई चांस होता है कि प्राइस उसी साइड पे कंटिन्यू करेगी। ये चीज़ें हमने अभी एग्जांपल्स के अंदर भी देखी। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना है, बिल्कुल अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा देना है जब तक अगला लेक्चर आएगा। प्राइस के बिहेवियर को समझना है और काम क्या करना है आज के लिए कि ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको ये कैंडल बताया है, ये दो पैटर्न डोजी और हैमर, इनको जाके अपने चार्ट जो भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, बीटीसी, एथेरियम, गोल्ड, ठीक है, फॉरेक्स के पेयर्स, कुछ भी आप करते हो, ठीक है, आपको जाके इन पे एग्जांपल्स ढूंढने हैं जहाँ पे ऐसा प्राइस ने किया हो, ठीक है, जहाँ पे डोजी मिले हो और प्राइस ऊपर गया हो। आपको यहाँ पे एग्जांपल्स ढूंढने हैं, जैसे मैंने अभी आपको ढूंढ के दिखाए, उसी तरीके से आप जो भी चार्ट के अंदर ट्रेड करते हो, गोल्ड, इंडियन मार्केट, कोई भी चार्ट, बीटीसी, एथेरियम, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कुछ भी, ठीक है, आपको जाना है और इसके एग्जांपल्स ढूंढने हैं और उनको जाके अपने चार्ट पे देखना है, ठीक है। उनको जाके अपने चार्ट पे मार्क करना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। मिनिमम कितने करने हैं, मिनिमम 10 से 15 एग्जांपल आपको चार्ट पे ढूंढने हैं, सेम पैटर्न पे डोजी कैंडल और हैमर कैंडल, दो कैंडल स्टिक को आपको ढूंढना है और उसके बाद के प्राइस मूवमेंट को बस रीड करना है कि उसके बाद कैसा चार्ट ने मूव किया है, ठीक है। तो आज के लिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बेसिक कैंडल स्टिक पे था। आई होप आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके एग्जाम्पल ज़रूर रीड करके आना अगर आप नेक्स्ट लेक्चर में अपना बेनिफिट उठाना चाहते हो। चीज़ें हो सकता है आज आपको बहुत बेसिक्स लगी हो, बट याद रखना बेसिक से ही उठ के एक एडवांस प्लेयर बना जाता है। तो दैट्स फॉर द टुडेज़ लेक्चर गाइस, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मोटिवेशन हाई रखना और जितना बताऊँ उस चीज़ को फॉलो करते जाना। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।